तो ये हम आचार्य जी जो 16 संस्कार सुनते हैं। संस्कार 16 संस्कार, गर्भ संस्कार 16 संस्कारों में संस्कार कर 16 प्रकार की संस्कार 16 संस्कार हो और संस्कार 17 संस्कारों इसमें वो कौन से संस्कार हैं जो बच्चे के जन्म होने तक हमें पालन करने होते हैं? एक तो हमने अभी गर्भाधान पे बात की, उसके आगे के हमने तो दो और सुना है, आपने कहा कि नहीं उसके बाद भी तीन और है, तो उस पर कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे? कि आयुर्वेद का पहला सिद्धांत ये कहता है सौ मनस्यम गर्भधारण। गर्भधारण करने वाली, ये चरक सूत्र है। गर्भधारण करने वाले जितने द्रव्य हैं, जितनी क्रियाएं हैं और जितने भाव है, उसमें से सौ मनस्यम, मन का प्रसन्न स्वस्थ होना, वो सौ प्रथम भाव गिनाया है। इसके लिए आवश्यक एक इंटरकोस्ट में 8% ही शक्यता रहती है गर्भाधान। तो पूरे अच्छा। साल यदि कोई एक महीने में एक बार, क्योंकि आयुर्वेद में जो नियम बताए हैं, मैथुनचर्या बताई है, वो एक महीने में एक ही बार, बराबर। अतः परम मासात उपेयात, ये सुश्रुत संहिता का सूत्र है। मतलब गर्भाधान हुआ है कि नहीं हुआ है, वो शंका रहने पर तो मैथुन नहीं। तो खेती में हम लोग ये भी देखते हैं कि तिथि के पहले यदि हमने किसी फसल को लगा दी तो हमने देखा है कीड़े का बहुत अटैक बढ़ जाता है। अगर हमने जो हम लोग बायोडायनेमिक फार्मिंग बोलने या चंद्रमा की गति देख करके। नमस्ते सभी नमस्कार। को। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज मेहलू भाई आचार्य जी जुड़े हैं और इन्हें परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। गर्भाधान संस्कार पे, गर्भ विज्ञान पे जो इनका कार्य है, इनके गुरु जी का जो कार्य है, इनके संस्थान का जो कार्य है, ये धीरे धीरे पूरे भारत में ये फैल रही है ये बातें। और रिसेंटली इन्होंने आईआईटी मुंबई में भी भारतीय ज्ञान परंपरा की जो लहर दौड़ी है भारत में, आईकेएस, उसके अंतर्गत आचार्य जी की एक सेशन रही गर्भ विज्ञान पे। और हमारे चैनल का भी एक उद्देश्य है कि जो आज की समस्याएं हैं उसका समाधान प्राचीन ज्ञान परंपरा में यदि हम दे सकते हैं तो वो ज्ञान हमारे लिए आज भी हम कहते हैं कि लाभदायक है। तो आज का जो हमारा विषय है वो इसी समस्या से प्रारंभ होता है कि आज आईवीएफ सेंटर्स बहुत सारे खुल रहे हैं और कई परिवारों में ये समस्या हो रही है कि अगली पीढ़ी, सृष्टि नहीं बढ़ रही, बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा। तो इस विषय पर आयुर्वेद की दृष्टि से मेहुल भाई आचार्य जी हमारे सामने विषय को रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी हमारे जी चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार। तो मेरा तो पहला प्रश्न ये होगा आचार्य जी, ये आज के समय में ये समस्या दिखी क्यों रही है जो 20 वर्ष पहले नहीं दिखती थी? ये जी, बांझपन की समस्या जी। ऐसे 20 साल तक, 20 साल से पहले तक, यानी कि ये समस्या नहीं थी, क्योंकि एक प्राकृतिक रूप से जो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता जैसे उसको मतलब एक गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, उसी तरह से मनुष्यों की होती थी। लेकिन 20 सालों में कुछ ऐसा हुआ जो आयुर्वेद की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो शुक्रक्षय और रजक्षय, मतलब पुरुषों में शुक्रक्षय का प्रमाण ज्यादा बढ़ा और स्त्रियों में रजक्षय का प्रमाण बढ़ा, और साथ-साथ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ। तो उसके कारण जो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो गर्भधारण में बाधा रूप जो क्रियाएँ हैं वो बढ़ने लगी, और वो बढ़ने ओके। लगी। इसके लिए गर्भाधान ही उस मतलब जो गर्भधारण करने के लिए जो अवस्था चाहिए वही अवस्था नहीं है, इसके लिए साहजिक रूप से नहीं होता है। तो ऐसी बाधा के रूप में मैं 2-4 उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो ये एक है अधिक चिंता, अवसाद, क्योंकि आयुर्वेद का पहला सिद्धांत ये कहता है सौ मनस्यम गर्भधारण। गर्भधारण करने वाली, ये चरक सूत्र है। गर्भधारण करने वाले जितने द्रव्य हैं, जितनी क्रियाएँ हैं और जितने भाव हैं, उसमें से सौ मनस्यम, मन का प्रसन्न स्वस्थ होना, वो सौ प्रथम भाव गिनाया है। इसके लिए आवश्यक, और यही आज नहीं, बराबर है। और कहीं न कहीं तो ऐसा होता है कि हम जिसके पास समाधान के लिए जाते हैं, जिस व्यक्ति के पास, वही हमारी समस्या बन जाता है। इसके लिए आईवीएफ सेंटर बड़े हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ।
जैसे किसी की, मैं एक उदाहरण देता हूँ, पूरे समाज के लिए आवश्यक है वो, और वो सामाजिक स्थिति भी देखनी चाहिए। आज की सामाजिक स्थिति ऐसी है कि शादी देर से होती है, मतलब कैरियर बनाते 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 लोग 25-30 साल के हो जाते हैं, उसके बाद 2 साल सेट होने में जाते हैं, तो हो गया लगभग 30-32 साल। उसके बाद लड़की देखना चालू करते हैं, तो उतनी लड़कियां उसने कॉलेज काल में देखी होती है, तो सब में उसका कैलकुलेशन चलता है, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत, तो उसमें 2-3 साल निकल जाते हैं। तो करीब करीब सब जल्दी से जल्दी करे तो भी 30 से 35 साल की उम्र में शादी, और उसके बाद जो गर्भपात 1-2 साल सेट होने में जाते हैं, फिर देर हो जाती है, बराबर है, साधारणता से बात करें तो। वो लोग जब गायनेक के पास जाते हैं, तो गायनेक पहला ही प्रश्न ये करता है, या गायनेक डॉक्टर करते हैं कि आपको देर हो गई। तो पहला उसके मन में भय आ जाता है, अब तो देर हो गई। तो एक मिसिंग फीलिंग होता है, मेंटालिटी होता है, वो जनरेट होती है, इसके लिए उसको लगता है कि अब तो होता ही। जबकि उम्र के साथ जितना संबंध नहीं है गर्भाधान का, उतना संबंध स्वास्थ्य के साथ है। तो वो केवल उम्र को जोड़कर देखते हैं, स्वास्थ्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठाता है। और हमारा सिद्धांत आयुर्वेद का ये कहता है, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक रहा तो 40-45 साल तक भी स्त्री साधारणता से गर्भाधान कर सकती है, प्रसूति भी उसकी नॉर्मल हो सकती है। यदि स्त्री स्वस्थ नहीं है, तो 25 साल में भी उसका गर्भाधान नहीं हो सकता। ये पूरा के पूरा आयुर्वेद का नियम है। उसको भूलकर लोग केवल उम्र को फोकस कर रहे हैं। तो उम्र तो स्वाभाविक है कि उम्र को फोकस किया, तो उसके जवाब गायनेक ने दिया, तो उससे उसके मन में भय व्याप्त हो गया। भय व्याप्त हो गया तो सौमनस्य गया, सौमनस्य गया कि अब तो होने ही वाला नहीं है गर्भाधान। तो जहां वो जाते हैं, कहीं ना कहीं वही उसके मन में भय उत्पन्न करता है, और वो उसी के कारण वो लोग कभी कभी नॉर्मल चांसेस होते हुए भी कभी कभी उसका आईवीएफ हो जाता है, क्योंकि वो जल्द कर देते हैं। वो 2 साल 1 साल आयुर्वेद को नहीं देते, जबकि उसको क्या करना चाहिए, 1 साल कम से कम आयुर्वेद के सारे नियमों का पालन करे, तो मैं आज बताता हूँ कि 50% तो ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा, कोई दवाई के बिना ही, केवल नियमों से। तो ये आज जरूरी है, आयुर्वेद के नियमों को समझकर उसको लागू करके अपने जीवन में उतार कर, और वो दूसरा वो जो प्रोसेस कर रहे हैं उससे तो कई आसान है आयुर्वेद के नियम का पालन, बराबर। उसमें कंपल्सन होता है, कंपल्सरी, इसमें स्वैच्छिक है, लेकिन वो संकल्प आधारित है। ये किसी के दबाव में होकर नहीं होगा, ये संकल्प आधारित है जी। तो उसको ये आयुर्वेद के नियमों का पालन हो, इसके लिए हम शिविरें करते हैं, इसके लिए वीडियोस देते हैं, आपके साथ, आपके जैसे लोगों विद्वानों के साथ बातचीत करते हैं इस विषय पर, कि आज ये विषय पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये सभी प्रकल्प इसलिए चलाते हैं कि उसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट किसी भी रूप में उसको ये ज्ञान हो, और वो 1-1.5 साल आयुर्वेद को दे, उनके नियम पालन करे, आयुर्वेद के शास्त्रों में जो लिखे है वो नियम, तो परिणाम वही उनको ही आएगा जी। और दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँ कि आचार्य जी की 57 वीडियो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। आप उसे जरूर देखें, और ये कोई 1-1 घंटे की वीडियो नहीं है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20-20 मिनट की वीडियो है। तो उस वीडियो में एक बात मैंने देखा आचार्य जी, आपने एक एनालॉजी बहुत अच्छी दी थी खेत की। तो उस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे, जो क्षेत्र, बीज, खाद, उपजाऊपन जो आपने उसके आधार जी पर मनुष्य के शरीर से कंपेयर किया था, उसको आप दर्शकों के लिए एक दोबारा आप बताना चाहेंगे? जी जी। जी, वो हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से कोई भी बात समझाने के लिए उसका नियरेस्ट एक उदाहरण दिया जाता है। अब पहले के काल का भारत कृषि प्रधान था, आप भी उसमें माहिर है, तो कृषि सबसे नजदीक है, बराबर है, निसर्ग से नजदीक है, और मनुष्य भी नजदीक है, तो वो सब समझ सकते हैं। इसके लिए कृषि का उदाहरण सुश्रुत संहिता में दिया गया है, इस प्रक्रिया को आसानी से समझाने के लिए। उन्होंने ये बताया है कि ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात्, बराबर है, जो 4 वस्तुओं का सानिध्य होने पर, बराबर है, गर्भाधान होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। उदाहरण के रूप में दिया है कि कैसे, तो उन्होंने बताया है कि क्षेत्राम्बु बीज ऋतु संयोगात बीजात अंकुरोत्पत्ति, यानी कि क्षेत्र यानी कि भूमि, खेत, उसके बाद बीज, उसके बाद ऋतु का अनुकूलन, और उसके बाद पानी, ये 4 मिलने पर जो बीज से फसल की यात्रा होती है, उसी तरह से
क्षेत्र यानी यहाँ पर गर्भाशय की शुद्धता, बीज यानी शुक्र या वीर्य की शुद्धता, फिर ऋतु यानी कि अनुकूल टाइम, ये बहुत अंडरलाइन करने जैसा वर्ड है, क्योंकि हम किस टाइम पर, ओके। क्योंकि एक इंटरकोस्ट में 8% ही शक्यता रहती है गर्भाधान की। तो पूरे अच्छा। साल यदि कोई 1 महीने में 1 बार, क्योंकि आयुर्वेद में जो नियम बताए हैं, मैथुनचर्या बताई है, वो 1 महीने में 1 ही बार है। बराबर? अतः परम मासात उपेयात, ये सुश्रुत संहिता का सूत्र है। मतलब गर्भाधान हुआ है कि नहीं हुआ है, वो शंका रहने पर तो मैथुन नहीं। तो तो एक बार में जब समागम होता है तो 12 समागम 12 महीने में, यदि मंथ वाइज गिना जाए तो, यदि आगे पीछे गिना जाए तो भी 12-13 बार संभावना होती है ये 12 महीने में। तो उस समय केवल एक में सारे के सारी जो मिलती है घटनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ गीता में बताया गया है कि केवल एक व्यक्ति कारण नहीं है, समष्टि भी कारण है। तो बिल्कुल। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, ये 5 कारण से ही पूरे की पूरी प्रक्रिया, कोई भी कार्य होता है तो ये 5 कारण चाहिए। अब पुरुष स्वस्थ है, स्त्री स्वस्थ है, लेकिन उसके अनुरूप काल नहीं, बराबर? जो योग्य बिल्कुल, फलिनीकरण बिल्कुल। हो, बराबर? तो भी नहीं होगा, बराबर है? कोई ऐसी परिस्थिति है तो भी नहीं होगा, सौमनस्य नहीं है, नहीं होगा, तो 8% शक्यता है। तो जब साधारण रीत से 1 वर्ष मेहनत करने के बाद, 1.5 वर्ष मेहनत करने के बाद जब गर्भाधान नहीं होता है, तब उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। आप समझ गए? ओके। तो ओके। कभी-कभी हम जल्दी में मान लेते हैं कि अभी वो हुआ नहीं, बराबर? लेकिन शक्यता ही 8% है अच्छा। एक बार। अच्छा। तो इतनी कम अच्छा। शक्यता है। इसके लिए और कभी-कभी मतलब अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है, ऐसा भी है, क्योंकि ये पूरे की पूरी घटना कोई एक व्यक्ति के आधारित नहीं है, 2 व्यक्ति के आधारित भी नहीं। तो इसके बिल्कुल, लिए ये बिल्कुल। सुंदर उदाहरण दिया है कि यहाँ पर जितना क्षेत्र शुद्ध होगा, जितना बीज शुद्ध होगा, यानी कि गर्भाशय की शुद्धता, पुरुष के वीर्य या शुक्र की शुद्धता, ऋतु का अनुकूलन होगा, यानी कि बाह्य परिस्थिति जितनी अच्छी होगी, यानी कि स्ट्रेस नहीं है, अवसाद नहीं है, ये सभी बाह्य परिस्थिति मतलब अनुकूलन वातावरण है, और आंतरिक रोग नहीं है कोई, बराबर? दोष आयुर्वेद की दृष्टि से वात पित्त कफ की समता है, धातु वैषम्य नहीं है, बराबर है? धातु क्षीण नहीं है, ऐसी कोई रोग नहीं है। ऐसी अवस्था में ये तीसरा मतलब फैक्टर बहुत काम करता है कि ये ऋतु अनुकूलन माने परिस्थिति का अनुकूलन, और चौथा उसके बाद गर्भ रहने के बाद पोषण, या तो उसके पहले की कंडीशन में पोषण, क्योंकि जब शरीर गर्भाशय भी योग्य नहीं होता है तो कुदरती रूप से ही गर्भ ठहरता नहीं, क्योंकि जब कुदरत ओह! को ये लगता है कि ये इसको गर्भाधान होने के बाद ये इसकी स्थिति ही नहीं है कि वो लंबा समय उसका वो हो पाएगा, अच्छा। मतलब जो पोषण, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गर्भ ही ठहरता नहीं है, क्योंकि कुदरत ये सब देखते हुए ही गर्भाधान प्रक्रिया करती है। तो ये भी होना चाहिए कि पोषण के लिए योग्य जो उसकी शरीर स्थिति है, वो होने के बाद ही होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, बराबर है? गर्भाशय की गांठें हैं, तो उस बिल्कुल। अवस्था में वो नहीं होता है, क्योंकि वो जब गर्भ रह जाता है, तब उसके साथ वो बढ़ता जाता है, सिस्ट भी बढ़ती जाती है। और वो कहीं न ओह! कहीं वो पोषण ले लेती है। आप खेती के विषय के तज्ञ हैं, तो आपको पता है कि हमने जब फसल बो दी और उसी समय कुछ खरपतवार भी उगी। अब एक ही पानी जो फसल को जाता है, वही खरपतवार पी लेगी। तो क्या होगा कि खरपतवार बड़ी होगी, यहाँ गांठ बड़ी हो जाएगी और वो छोटा हो जाएगा। तो मिसकैरेज की समस्या आएगी, कुपोषण की समस्या आएगी। तो इसके लिए कुदरती रूप से ही वो नहीं होता है। तो कुदरत का ओके। इसमें ये गणित होता है हमारे शरीर तंत्र का कि वो गांठ की दवाई करके उसको कम करे या फिर कोई और उपाय करे और उसके बाद वो गर्भ आ जाए। तो इसके लिए ये चारों उदाहरण में हमको देखने को मिलता है कि चारों परफेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझा है कि जैसे खेत में ये चारों हम देखते हैं, फसल के लिए चारों देखते हैं, तो जैसे फसल के लिए देखते हैं, उसी तरह से जो हम संतति करने वाले हैं, उसके लिए भी ये चारों पर ध्यान देना चाहिए। ये चारों के चारों बहुत पर ध्यान। सुंदर। अब आगे हम विस्तार से बताएँगे वो चारों के लिए क्या-क्या चाहिए वो, बराबर है? जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो खेती में हम लोग ये भी देखते हैं कि तिथि के पहले यदि हमने किसी फसल को लगा दी तो हमने देखा है कीड़े का बहुत अटैक बढ़ जाता है। अगर हमने जो हम लोग बायोडायनेमिक फार्मिंग बोल लें या चंद्रमा की गति देख करके प्लानिंग जो हम बोलते हैं या अक्षय तृतीया या तिथि रोहिणी नक्षत्र में हम बोलते हैं धान की बुआई करते हैं। तो क्या यहाँ पर भी कोई तिथियों का कॉन्सेप्ट है कि ये तिथि बहुत अनुकूल है, ये तिथि प्रतिकूल है? इस पर अगर कुछ प्रकाश आप डाल पाएं आचार्य जी। हाँ जी। जी। उसमें खास करके जो अ, आयुर्वेद की दृष्टि से अग्नि सोमात्मकम जगत, ये सूत्र है। अग्नि और सोम, ये तो तत्व का पूरे के पूरे विश्व पर, मनुष्य भी आ गया, मनुष्य के दोष भी आ गए, मतलब तत्व भी आ गए, उसके ऊपर प्रभाव है। निश्चित शुक्र और रज के ऊपर होगा ही, निश्चित है। ये तो मनुष्य पर है, पूरे मनुष्य पर है, पूरे तत्वों पर है, तो ये दो पर है। उसमें जो सोम तत्व का प्रभाव है और अग्नि तत्व का प्रभाव, यानी कि सूर्य कह सकते, अग्नि कह सकते, सूर्य इसके का। लिए आयुर्वेद की जी। औषधियां या उष्ण वीर्य होगी या शीत वीर्य होगी। जिस पर सूर्य का प्रभाव है वो उष्ण वीर्य, और जिस पर चंद्र का प्रभाव है वो शीत वीर्य। इसके लिए पूर्णिमा के दिन हम मिर्चा नहीं रखते, चंद्र के चांद, दूध पोहा साकर हम्म, रखते हैं, मिर्ची नहीं रखते। तो मिर्ची क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि मिर्ची पे चंद्र का इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो अग्नि तत्व को ज्यादा लेते। और खड़ी शक्कर है, सामान्य वृद्धि सर्वेशम विपरीते विपक्षयः, ऐसा आयुर्वेद का सूत्र है। यानी कि दूध है, पोहा है, शक्कर है, वो ठंडी है, शीत है, तो वो शीतता को ग्रहण करती है। ये क्लियर है। अब यहाँ पर आपने जो पूछा कि भाई इसमें भी ऐसा हो सकता है कि तिथियों का, यानी कि चंद्र और सूर्य की जो गति से मिलकर हमारे जो पूरे के पूरे दिन होते हैं, उसके ऊपर पक्ष होते हैं। तो आयुर्वेद में दो पक्ष बताए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रभाव होता है, बराबर है। चंद्रमा पुष्टिदायक है, इसके बिल्कुल। लिए भगवत गीता में भी बताया है, पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, औषधियों को पुष्ट करता है। तो इसके लिए उसका पुरुष शुक्र के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव होता है, शुक्र के। तो खास करके शुक्ल पक्ष में अच्छा माना गया है एक रीत से, और कृष्ण पक्ष में बाकी का थोड़ा माना गया है, ये पहला। तो ये तो हमने पक्ष वाइज देख लिया, लेकिन ये इतना महत्व ऋतु वाइज से कम करता है। अब हम देखें, तिथि जी। का बात बताई थी, तो तिथि में भी ऐसा है, जैसे पूर्णिमा होगी, बराबर है, अमावस्या होगी, तो उस दिन स्वाभाविक रूप से इनबैलेंस रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का पूर्ण हम्म। प्रभाव रहेगा, मतलब बैलेंस नहीं रहेगा। एक बैलेंस वधु, नहीं है। और आयुर्वेद में आप एक बात याद रखिए, अ, अच्छी चीजें जितनी भी लो उतनी अच्छी, ऐसा नहीं बताया है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत हम्म। मात्राशीतीय का है, आपको पता है, चरक संहिता में मात्राशीतीय बिल्कुल। अध्याय, बराबर है। अभी का क्या है कि जो अच्छी चीज है ना, वो खाओ, जितना भी खा सको, कितना भी पियो। तो आयुर्वेद अमृत को भी मात्रा में लेने का बताता है, और वो ऐसा मानता है बिल्कुल। कि अमृत भी, जहर भी मात्रा में लिया जाए तो अमृत बन जाता है योग्य समय पर, और अमृत भी मात्रा जब उल्लंघन करता है तो जहर बन जाता है, बराबर है? तो खास जी। उसमें दो ऋतु दी गई है। गर्भाधान के लिए ऋतु कौन सी है पहले, तिथि तो बाद में आती है। सबसे पहला क्या बिल्कुल। आता है, ऋतु। तो ऋतु में वसंत ऋतु, क्योंकि कुदरती रूप से पूरा नवसर्जन हो रहा है वसंत ऋतु। अब देखो, हम्म। वसंत ऋतु में तो कुदरती रूप से हुआ ना नवसर्जन पूरा, बिल्कुल। बराबर है। बिल्कुल। तो नए पर्ण आ बिल्कुल। गए, वनस्पतियां हरी हो गई, पूरे के पूरे हरापन आ गया, पूरी सृष्टि में हरापन छा गया। हमारे भी क्या हो गया कि आनंद किलोलम वसंतोत्सव करते थे इसके लिए पहले, क्योंकि वो ऋतुराज कहा, भगवत गीता में भी कहा, ऋतु नाम कुसुमा करह, बराबर, वसंत को विभूति बताई। तो वसंत ऋतु नवसर्जन की ऋतु है, पूरा कुदरत नवसर्जन कर रहा है तब। अब हम भी उसका हिस्सा बन जाए, तब हम कुदरत के अनुरूप चले। बिल्कुल। तो हम्म। उस समय जो नवसर्जन होगा, वो हम कुदरती, मतलब आप पवन सामने है और साइकिल आप ले जाते हैं, तो आपको कितनी थकान लगेगी। आप देखो, आपको दो सही तीन बात है। किलोमीटर साइकिल लेकर जाना है, पवन इस तरफ है और आप इस तरफ जा रहे हैं, तब कितनी थकान लगेगी 3 किलोमीटर। और आप मानो कि पवन की ही दिशा में जा रहे हो, तो पवन आपको हेल्प करेगा। और पवन की दिशा में नहीं हो, तब वही पवन आपका बाधक बनेगा। पवन न तो आपका दोस्त है, न तो दुश्मन, वो काल का बिल्कुल। महत्व, बराबर। तो यहाँ पर वसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ, और दूसरी बताई वर्षा ऋतु।
ये 2 ऋतु नवसर्जन की ऋतु कुदरत ने निश्चित की है और भारत में ये दोनों ऋतु सेपरेट है, इसके लिए भारत को इससे सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, अच्छा क्योंकि ये ऋतु सेपरेट है तो भारत में, बिल्कुल, सेपरेट भारत बिल्कुल। को ही मिली है, देखो, बाकी नहीं है कहीं हुँ। पे। तो ये 2 ऋतु का फायदा यहाँ हम नहीं उठाते क्योंकि हम हमको कभी किसी ने बताया ही नहीं कि नवसर्जन की ऋतु कौन-सी है। मूँगफली की ऋतु बताई, आपके गेहूँ की बताई, बाजरे की बताई, उसके लिए क्यों कृषि यूनिवर्सिटी बनी, बराबर है? वो ऋतु का वो कि भई ये फसल ये ऋतु में। लेकिन मनुष्य की फसल किस ऋतु में उत्तम आएगी वो बताया ही। तो अभी हम बताया ही कहते हैं ना नहीं। कि स्वयं ही हम लोग अपना भूल गए। बाकी की सब हुँ, डेवलपमेंट में हम मनुष्य कैसे बनाएँगे वही भूल गए। तो इसके लिए पहले चालू तिथि से नहीं होता है, ऋतु से होता है। पहला ऋतु देखना है, वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु। फिर मध्य में आता है हेमंत और शिशिर और अंत में नहीं जहाँ गर्भाधान करने वाली नहीं ही होना चाहिए उस ऋतु में गर्भाधान क्योंकि बहुत हानि होती है, ऐसी है ग्रीष्म और शरद। तो ये याद रखने जैसा सबको है 6 ऋतु का एक बहुत उत्तम, एक मध्यम और एक वही जघन्य कनिष्ठ, हीन। बराबर है? ये। पक्ष में देखें तो शुक्ल पक्ष पहला जिसमें ज़्यादा चंद्र का प्रभाव होता है, वो उसमें भी मेंसिस के वो एक पक्ष हो गया, दूसरा मेंसिस से गिनना है। मेंसिस के बाद जो चौथा दिन होता है, वो होता है रजस्वला का पूर्व दिन, तो उसके स्नान होता है उस दिन। बराबर है? तो उसको लिए संस्कृत में शब्द है कि भई ऋतु स्नाता, बराबर है? ऋतु होने के ऋतु बाद स्नान। जिसने स्नान जी। किया है अर्थात ऋतु में स्नान नहीं करते हैं। ये इसका भी एक बड़ा हम लेकर जा रहे हैं अभी रजस्वला परिचर्या। क्योंकि बहनों के 80% रोगों का कारण आज उसको मेंसेस के नियम पता नहीं। अच्छा, जो उसको बताया जाता है वो पूरा विदेशी, बराबर है? बिल्कुल, स्वच्छता बिल्कुल। के नाम पर जो बताया जाता है वो हमारा है नहीं, हमारे स्वच्छता की व्याख्या अलग। बराबर तो हाइजीनिक के बारे में जो बताया जाता है वो उसको स्वच्छ तो कर सकता है बाहर से लेकिन अंदर से रोगिष्ट कर देती है बहुत सारी बात। तो इसके लिए हुँ, आयुर्वेद की जो पूर्ण वैज्ञानिक रजस्वला परिचर्या कारणों के साथ दी तो वो विश्वनाथ गुरु जी ने कारणों के साथ नहीं थी तब भाव प्रकाश ग्रंथ में कारणों के साथ नहीं है रजस्वला परिचर्या कारणों के साथ परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने ग्रथित की और आज समाज में अनेक कॉलेज में कॉर्पोरेट्स में हम ले जा रहे हैं उसको कि पहले से ही उसको गर्भाशय के दोष न हो रजस्वला परिचर्या का। तो ये रजस्वला परिचर्या मतलब चौथे दिन जब होता है चौथा दिन उससे लेकर 14वें दिन तक के दिन बताए। यानी कि जैसे होती है एकादशी की तिथि को वर्जित करना है, पूर्णिमा को वर्जित करना है और उसके बाद दिन देखने हैं कि कौन-सा दिन है और उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है। तो तिथि अर्थात ऋतु, पक्ष और उसके बाद आती है तिथि, बराबर है? तो ये पूरा गणित ये तिथि वगैरह का है, वो भी मायने रखता है, तो केवल तिथि भी नहीं अच्छा, रखती है, मेंसेस के बाद के दिन भी रखते हैं। जी। तो आचार्य जी एकादशी ये अपने तिथि को आप बोल रहे हैं या ऋतु काल से वो एकादशी आप बोल रहे हैं? ये जो एकादशी स्थिति है। तिथि को बोलते हैं। मतलब अच्छा मैं जो तिथि यहाँ को, बात ठीक कर है, रहा हूँ एकादशी तिथि की, जिसको हम उपवास तिथि। ज़्यादातर उस दिन करते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो अभी मैंने कहीं से सुना था कि क्योंकि हम गर्भाधान संस्कार नहीं कर रहे हैं, तो जो गंधर्व हैं, यक्ष हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, वो भी मनुष्य रूप में जन्म लेते जा रहे हैं। ऐसा मैंने सुना कि हम उन अच्छी आत्माओं को बुला नहीं रहे हैं, उसके योग्य शायद नहीं रह गए हैं, इसलिए अच्छी आत्माएं जन्म नहीं ले रही है। तो इस पर कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे? जस्ट एज अ क्यूरियोसिटी। अब वो तो क्या है कि अब देखिए वो अभी तो भेद करना ही कठिन है लोगों को समझ में कि भाई राक्षस है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, वो एक उसका कंसेप्ट है मतलब वो एक प्रकार के मौजूदा जीव है, बराबर है? तो वो तो एक कंसेप्ट है, बराबर है? वो अपने रीत से अच्छे भी है और अपनी-अपनी मर्यादा भी है, बराबर है? तो आयुर्वेद का एक मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर एक अलग होना चाहिए कि आजकल जो बीएमएस में ये नहीं पढ़ाया जाता है, बराबर? उसको पूछो कि यक्ष कौन है? तो वो पहले तो आयुर्वेद इसको मानता है कि नहीं, वहीं पर वो गड़बड़ा जाता है। आप समझ गए? क्योंकि उसने सुना ही नहीं, हम्म। बराबर है? बिल्कुल, तो इसके बिल्कुल। लिए देव व्यपाश्रयी चिकित्सा का जो हमारा कांसेप्ट है, उसके ऊपर सेपरेट बात होनी चाहिए ताकि हम समझा सके कोई और मैं एक प्रसिद्ध उदाहरण देता हूँ। काश्यप संहिता खंडित हुई 3 बार। अब एक ग्रंथ के साथ ही ऐसा 3 बार हुआ, रिपीटेड,
बराबर। कुदरत में कभी कभी वस्तु ऐसी होती है जो हमको आपको बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है और वो हमको स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसा हो रहा है। तो एक ग्रंथ 3 बार लुप्त हुआ और 3 बार वापस आया। तो उसमें जो सर्वप्रथम बार लुप्त हुआ उसको वात्स्य नाम के काश्यप मुनि के ही वंश में हुए एक विद्वान जिसका नाम भाष्य था, वो काश्यप संहिता जो काश्यप मुनि ने लिखी थी वो लुप्त हो चुकी थी। अब बराबर है, अब थी नहीं। प्रमाण मिल रहे थे उसके, क्या ये लिखा है, खंडित प्रमाण कहीं कहीं मिल रहे थे। तो उसने अनायक्ष नाम के यक्ष की साधना की। अनायस नाम का जो यक्ष है उसकी साधना करके वो काश्यप संहिता का उसने पुनर्लेखन किया। ऐसा काश्यप संहिता के उपोद्घात में लिखा है। अनायक्ष नाम के यक्ष की साधना करते हुए वात्स्य ने काश्यप संहिता का पुनरुद्धार किया। ऐसा पहली बार, बराबर है, ये पहली घटना। अब मतलब यक्ष की मान्यता आयुर्वेद मानता है, ये प्रमाण हुआ। मतलब आयुर्वेद यक्ष को बिल्कुल, मानता है, बिल्कुल, यक्ष का रोल निश्चित बिल्कुल। है, यक्ष क्या करता है और यक्ष क्या कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेद ने कभी किसी के पूर्व ग्रह नहीं रखा। बराबर है, जैसे आप है तो बिल्कुल, आपका कुछ रोल है, कुदरत ने डिसाइड किया है, बराबर है। तो वो रोल जानना बहुत जरूरी है, तब मैं आपका जो सदुपयोग है कुदरत के लिए वो मैं कर सकूंगा और उसमें या तो मैं रोल बन पाऊँ, बराबर है। और आपकी की मर्यादाएं रहे जो भी कुदरत ने रखी, आपने नहीं रखी, कुदरत ने रखी। तो ऐसी औषधियों में भी ऐसा है, बहुत संजीवनी औषधि में भी बहुत दोष हो सकते हैं और बहुत खरपतवार जैसी क्षुद्र औषधियों में बहुत गुण हो सकते हैं, ये दोनों है। बिल्कुल। तो यक्ष में भी बहुत गुण है, बहुत दोष भी है, दोनों है, बराबर है। वो भगवान नहीं है लेकिन उसका एक रोल है। तो वो हमको सहाय करे इसके लिए उसने क्या किया, वो साधना करके प्रसन्न करके जो उसने रखा था, मतलब उसने खोज के इसको दिया, किसी ने वहां पर रखा था तो वो इसको मिला। अब दूसरी बार जब नालंदा यूनिवर्सिटी चली तो उसमें बहुत सारी प्रत जला दी गई, बराबर है। उसमें काश्यप संहिता का बड़ा भाग जल गया, क्योंकि काश्यप संहिता के जो परंपरा में आए वृद्ध जीवक थे वो बौद्ध धर्म के परम मान रखते थे और बौद्ध धर्म को बहुत जगह पर आदर से देखते थे और उनका प्रचार भी करते थे अपनी रीत से। तो उनका सम्मान करते हुए काश्यप संहिता उनका उपास्य ग्रंथ था, इसके लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में वो रखा था। तो वहां जली, तो वहां मिली 1952 में, वो भी खंडित रूप में। उसका उद्धार हेमराज शर्मा जी ने किया। जो भी अभी मिली है काश्यप संहिता उनका पूरा ग्रंथ। तीसरी बार पूज्य गुरु जी ने उसका वापस जो उन्होंने शब्द के रूप में किया, शब्द के रूप में पुनरुद्धार एक हुआ, शब्द और अर्थ से पुनरुद्धार जो वात्स्य ने किया। दूसरी बार हुआ हेमराज शर्मा जी ने उद्धार किया, वो शब्द से किया, अर्थ के कोई कंसेप्ट उन्होंने नहीं। तीसरी बार जो पूज्य गुरुजी विश्वनाथ गुरुजी ने किया वो अर्थ पुनरुद्धार, क्योंकि शब्द का तो हो चुका था, जो जितना भी हो सका हेमराज शर्मा जी ने कर दिया था। अब तीसरी बार अर्थ पुनरुद्धार हुआ। देखिए ये परंपरा, पहली बार शब्द अर्थ से पुनरुद्धार हुआ, दूसरी बार शब्द से पुनरुद्धार किया, अर्थ रह गया। तीसरी बार गुरुजी ने जो किया वो अर्थ पुनरुद्धार किया, अर्थात जो कंसेप्ट मिसिंग थे उसमें से एक कंसेप्ट है रजस्वला परिचर्या, एक कंसेप्ट है अपना गर्भ विज्ञान, एक कंसेप्ट है गर्भ संस्कार, जिसमें आपने बताया सबसे पहले कि 3 संस्कार होते हैं जबकि 4 है। अनवलोबन नाम का एक संस्कार जो लुप्त था वो पूज्य गुरुजी ने उसी संहिताओं के माध्यम से पुनर्जीवित किया, जो और कहीं नहीं होता था। लेकिन उसकी जो आप मैपिंग करेंगे तो वो पूरा सिद्ध होता है कि ये संस्कार है, बराबर है। तो हम ये बात कर रहे थे कि यक्ष क्या है, गंधर्व क्या है, किन्नर क्या है। अब ये अपने अपनी जगह पर है, लेकिन हम जब बात करते हैं मनुष्यों की, तो उसमें भी रजस तमस सात्विक भाव वाले मनुष्य होते हैं और हरेक वो भाव से प्रेरित होकर समान, जैसे आप मेरे तक पहुंच गए, बराबर है, क्योंकि आप उनको, मेरे विचार हम समान है। आप भी ये काम कर रहे हैं, मैं भी ये काम कर रहा हूं, तो हमारे समान विचार है, तो आकर्षण हो गया। तो आप मेरे तरफ आने का प्रयत्न करने लगा, मैं आपके तरफ आने का प्रयत्न करने लगा, ढूंढने लगे कौन से माध्यम से हम पहुंच जाएंगे इसके द्वारा, बराबर है। तो ऐसा होता है, मैं भी अच्छे लोगों को प्रयत्न करता हूं कि उससे साथ जुड़ूं, अच्छे लोग मेरे पास आते, क्योंकि हमारा आकर्षण जो है वो विचारों का होता है।
वो हमको बिल्कुल, खींचकर कहीं बिल्कुल। ना कहीं ले आता है और कहीं हमको बिठा, बराबर। ऐसे ही जो आत्माएं है, जो जन्म लेने को यहाँ तैयार है, उसको भी विचारों का आकर्षण होता है, उसको भौतिक सुख सामग्री का हुँ, आकर्षण नहीं है। मानो आपने उसके लिए यहाँ बंगला बना दिया और 5 फैक्ट्रियां बना दी, तो भी सात्विक व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा उससे, क्योंकि वो देखेगा कि हुँ, हुँ। मुझे अनुकूल वातावरण मिलेगा कि नहीं, नहीं तो ये 5 फैक्ट्री संभालने के लिए मुझे लगा देंगे, मैं तो पूर्व से साधना करके यहाँ आया हूँ। आप समझ गए? तो वो लोग समझ गए। के लिए जो विचार की अवस्था चाहिए, जो वृत्ति की अवस्था चाहिए, वो आज के मनुष्यों में नहीं, हुँ, हुँ। बराबर है? तो इसके लिए महर्षि अरविंद ने भी यही कहा कि ओशो ने भी यही कहा कि बहुत सारी दिव्यात्माएँ आज भी जन्म लेना चाहती है, लेकिन उसके चाहती हैं। अनुरूप माता-पिता नहीं मिल रहे उसको, और इसके लिए वो आती हुँ, नहीं है। हुँ। तो आज ज़्यादातर जो आती है वो कौन है? तो जो ये लोग के प्रति आकर्षित हो जाती है वो। अब ये लोग की जीवन शैली हुँ, में आकर्षित कौन होगा? स्वाभाविक है बिल्कुल, कि वो स्वाभाविक है। वैसा ही व्यक्ति होगा। मानो मानो दारू हुँ, के यहाँ कौन बैठेगा जनरल, वहाँ कौन जाएगा? तो वही जाएगा ना जो पियक्कड़ है, मतलब मैं और आप तो नहीं जाएँगे। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। ऐसी आत्मा आती है, तो फिर इसके लिए गर्भाधान की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा। और ये ऐसी कोई विधि नहीं है, नहीं तो कल फ़ोन आएगा कि पैकेज बताओ गुरुजी। चलो मैं भी दिव्य आत्मा लाना चाहता हूँ, बराबर है? तो कलयुग की भाषा में, अभी की भाषा में क्या बताएगा कि वो गुरुजी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि दिव्य आत्मा आपको लानी है और कॉन्ट्रैक्ट बताओ, बराबर है? तो भैया लो तो 25,000 रुपया दो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया आपका, बराबर कि भाई चलो आपको दिव्य आत्मा की गारंटी। अब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, मैं तो बताऊँगा कि भाई चलो आ गया। तो ऐसे तो ऐसा नहीं है कि उसको गर्भाधान की कोई, नहीं तो हमको बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं कि कोई ऐसा मंत्र दो कि जैसे दिव्य आत्मा है। तो हम ये बताते हैं, उनको लगता है कि गुरुजी ने मुझे ऐसा कोई मंत्र सिखा दिया है मानो, कि मैं उसको दे दूँ, तो उसके यहाँ दिव्य आत्मा आ जाए। बराबर? तो वो लोग मुझे वो सब जगह से पूछते हैं, क्योंकि सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो उनका भी प्रश्नवादी बहुत सरल है कि भाई बराबर है, वो मैं उनको एक ही मंत्र है कि आप जितने सात्विक होंगे, आपकी अंदरून जितना भी चेतना का शुद्धिकरण होगा, उतनी शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जो गर्भाधान होगा, उसी गर्भाधान के दौरान ये आएगी। इसमें बस मंत्र कहे तो यही मंत्र, और मंत्र दिए हैं वो हम सिखाते हैं, हुँ, जो चरक संहिता में दिए हैं। तो उसका पूर्ण विधि से पालन करके वो यदि प्रक्रिया की जाए, तो आज भारत में होती नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं उसका पुनरुद्धार का, कि ऐसे हर एक सिटीज़ में, हर एक जिले-जिले पर कार्यक्रम करके ये पूरे लोगों को शिक्षित कर दे। फिर लोगों को अब पालन नहीं कर सकते, ये बात अलग है, लेकिन इसको पता तो होना चाहिए कि ये विज्ञान आज भी जीवंत है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि इसको जीवंत बिल्कुल। करने रखने के लिए बहुत लोगों ने मृत्यु तक स्वीकार कर लिया है, इसको जीवंत रखने के लिए। तो वो उपेक्षा से तो नष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए गर्भाधान की पूरी प्रशिक्षण देते, 6 महीने का होता है वो। मतलब 6 महीने उनको वहाँ प्रक्रिया करनी होती है सारी, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन है, जैसे राजसिक, तामसिक वस्तुओं का त्याग है, जैसे वृत्ति की स्थिरता है। तो ये सभी कुछ जितना हो सके उतना करने का हम बोल रहे हैं, और उसके बाद उसको ये प्रक्रिया करनी होती है, और ये बहुत लाभ करती है। जिसको सालों से इनफर्टिलिटी की भी समस्या है, उसको भी ये बहुत हुँ, लाभ देता है। वाह! बराबर है? बहुत सुंदर। तो ये हम उसके लिए करते हैं गर्भाधान, और ये संस्कार का पुनरुद्धार आज वास्तव में ज़रूरी है, क्योंकि आपने सही बताया, गर्भाधान पहला ही बटन यहाँ पर होते हैं, बरोबर है? पहला बटन गलत दे दिया, कितनी संभावना है कि दूसरा सही होगा? आप बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सही। 99% संभावना नहीं है कि दूसरा सही होगा, क्योंकि पहला ही गलत है। दूसरा सही हो, तो पहला गर्भाधान ही नाम का गलत। पहला ही संस्कार नहीं हो रहा है, अब बाकी के हो भी रहे वो तो कितना फ़ायदा होगा, वो एक समझने की बात है। जी। हाँ, क्योंकि वो कई जन्मों के संस्कार हम एक जन्म हाँ, से कैसे बदल देंगे मतलब अगर सही संस्कार वाले जन्म ना ले, ये भी हम कह हाँ, सकते हैं। उसका तो प्रभाव कर्माशय का तो अपना प्रभाव होगा, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। मतलब पहला जो आया व्यक्ति, वो दूसरे पर्पज़ से आया। जैसे मैं आपके यहाँ आऊँगा, मैं कोई और पर्पज़ से आऊँगा। हुँ, तो सही मुझे बात है, आप और सही बात काम दिखाएँगे तो मैं कितनी बार करूँगा? मानो मैं भागूँगा ना मन भी वहाँ नहीं से कि लगेगा। भई अभी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो पर्पज़ ही उनका आने का अलग है, जबकि वो हमको उत्तम आत्मा ये बैलेंस रखने के लिए, सृष्टि का बैलेंस रखने के लिए कुछ एक तो चाहिए।
मतलब कुछ एक ऐसी आत्माओं का अस्तित्व यहाँ चाहिए तो ही सृष्टि में संतुलन बना है। अभी संतुलन बना नहीं रहे। तो संतुलन नहीं बना है। तो इसके लिए सृष्टि के अस्तित्व के लिए कुछ आत्मा ऐसी चाहिए। तो ये कब आएगी कि उतने लोग तैयार होंगे तब आएगी। जी। बहुत सुंदर। जी। तो ये हम आचार्य जी जो 16 संस्कार सुनते हैं, इसमें वो कौन से संस्कार हैं जो बच्चे के जन्म होने तक हमें पालन करने होते हैं? एक तो हमने अभी गर्भाधान पे बात की, उसके आगे के हमने तो 2 और सुना है, आपने कहा कि नहीं उसके बाद भी 3 और हैं, तो उस पर कुछ आप प्रकाश जी। डालना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी आर्य में मौजूद जो संस्कार की बात आती है, वहाँ अलग-अलग संस्कार की गिनती है। उसमें 16 का कंसेप्ट प्रसिद्ध है। ऐसे 40 भी संस्कार गिनाए हैं बहुत स्मृति में। बहुतों में मानो 30 भी है, बरोबर है? क्योंकि वो तो संस्कार, उपसंस्कार मिलाकर जो हम करते हैं, तो उसका एक बड़ा स्वरूप होता है। लेकिन ऐसे जनरल गिने तो 16 है। उसको जो दूसरे-दूसरे मतलब ज़रूरी ऐसे है तो वो उसकी संख्या भी करीब-करीब 8-10 होगी, बराबर है? तो ये हम मोटा-मोटा देखें यदि तो 4 बराबर आयुर्वेद की दृष्टि से, धर्मशास्त्र की दृष्टि से या वेद की दृष्टि से हम देखें तो 3 है जो आपने बताया वो सही है कि गर्भाधान, गर्भ के पूर्व, पुंसवन गर्भाधान के पहला उसके बाद गर्भावस्था में पहला संस्कार, जो गर्भ रह गया उसके बाद पहला पुंसवन और दूसरा सीमंतोन्नयन। ये अभी की विधि के अनुसार आपने बताया, जो आपने सुना होगा, बराबर है? उसके बीच का एक संस्कार था जिसका नाम अनवलोकन था। मतलब मैं यदि कहूँ तो पहला गर्भाधान, गर्भ के पूर्व, गर्भ रह गया उसके बाद पुंसवन पहला, दूसरा अनवलोकन और तीसरा सीमंतोन्नयन। ये 3 गर्भावस्था के संस्कार, उसमें दूसरा लुप्त हो गया। वो परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने दूसरे संस्कार की महत्ता समझाई कि ये दूसरा पहले हो रहा था, उसकी औषधियां समझाई, उसके मंत्र बताए और ये जो दूसरा संस्कार क्यों किया जाता है उसका आयुर्वेद की दृष्टि से महत्व समझाया। दूसरा दूसरा संस्कार का पुनरुद्धार गुरुजी ने शब्द और अर्थ से किया। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, दूसरे संस्कार का पुनरुद्धार शब्द और अर्थ से, क्योंकि शब्द भी लुप्त था, अर्थ भी लुप्त था। प्रथम और तीसरे संस्कार का अर्थ लुप्त था, शब्द थे। हम्म, जिसमें आज भी रजस्वला परिचर्या नहीं थी, आपने जो कहा। उसकी जी जी। जैसे शब्द से पहला संस्कार और तीसरा शब्द से हो रहा था, आज भी हो रहा है, लेकिन अर्थ से लुप्त था। क्यों लुप्त था उसका मैं कारण बता रहा हूं। पहला और तीसरा संस्कार आप कहीं पर भी कराएंगे तो कराने के बाद वो व्यक्ति को आप पूछेंगे कि आपका संस्कार हो गया, चलो कल का आपका जीवन क्या होगा, तो आज का जीवन और कल का उसमें कोई फर्क नहीं। कल का उसका ज्ञान और आज का उसका ज्ञान, उसमें कोई फर्क नहीं। वो जैसा है वैसा ही। जैसे उसने एक सत्यनारायण की कथा की, जैसे उसने कोई एक विधि की, बराबर है? कोई पूजा पूजन करवाया, उस तरह से उसने गर्भ संस्कार शब्द से तो किया, बराबर है? अर्थ लुप्त हो गया, क्योंकि जो कराने वाला है उसको ही पता नहीं है कि गर्भ के अंदर बच्चा का क्या स्थिति होती है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, उसको ही हम्म। पता नहीं है। वो उसको ही पता नहीं है तो सामने वाले को क्या समझाएगा? तो अर्थ लुप्त हो गया, शब्द रहा, क्रियाएं रही, अर्थ लुप्त हो गया। इसके लिए उसको प्रेरणा नहीं दे पाया, उसको बदल नहीं पाया, उसको सजाग नहीं कर पाया, क्योंकि गर्भ की बात कोई आई ही नहीं। संस्कार करवा दिया हम्म। गर्भवती महिला ने, लेकिन अंदर बच्चा है, वो कितने महीने का है, वो तो गायनेक कहता है। लेकिन उसके स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए वो न तो गायनेक ने बताया, उसने तो फाइल ली, फाइल दी, लिख दिया पेन से, उसने दवाई ली। गर्भ के बारे में महत्व उसको किसी ने नहीं समझाया, वो समझाने के लिए तो संस्कार था। तो हाँ। वो संस्कार के अंतर्गत जो शिक्षण दिया जाता था, वो शिक्षण अर्थ था उसका संस्कार का, वो अर्थ लुप्त हो हम्म। गया। वो गुरुजी अच्छा। ने पहले, दूसरे, तीसरे संस्कार का पुनरुद्धार अर्थ से किया। दूसरा का शब्द अर्थ से किया, तीसरा पहला और तीसरा तो शब्द से था, लेकिन केवल उसका अर्थ पुनरुद्धार किया। उसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। पुंसवन में हमारे यहाँ संस्कार कराने आते हैं। सामान्य से सामान्य स्त्रियों को पता चल गया कि 1.5 से 3 महीने तक बच्चों के सारे अंग उपांग विकसित हो जाते हैं।
अब ये ठीक एनेटोमी है। की बात उसको कहाँ से पता चली? संस्कार से पता चली। ये 1.5 से 3 महीने में उसको खट्टा नहीं खाना है, उसको बासी नहीं खाना है, उसको बाहर का नहीं खाना है, सिंथेटिक फूड नहीं खाना है, क्योंकि अंग-उपांग विकसित हो रहे हैं। ऐसा खाएँगे तो उसमें डिस्टर्बेंस बिल्कुल। आएगा। वो उसको पता चल गया। कैसे पता चला? संस्कार से पता चला। संस्कार के हुँ, माध्यम से जो शिक्षण देते, इससे पता चला। 1.5 से 3 महीने में पुंसवन नस्य होता है। जो नासिका का द्वार गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, इसके लिए पुंसवन के दौरान जो नस्य किया जाता है, वो गर्भ को विकसित करता है। वो कहाँ से पता चला? शिक्षण से पता चला। हुँ, बराबर है? तो ये एक हो गया। अब सीमंतोन्नयन, गोद भराई पूरे भारत में, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सब जगह पर मनाया जाता है। बराबर है? आप अभी अगले वीडियो जब करो तब मैं नहीं रहूँगा, बराबर है? आप जब कोई और वीडियो करो तब, बराबर? आप जब और वीडियो करेंगे, आप किसी और के साथ या कोई और प्रोग्राम में या और कोई भी फंक्शन में, तब आप पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के लोग जो करा रहे हैं और जो कर रहे हैं, उनको पूछना कि सीमंत किसको कहते हैं या हुँ, सीमंतोन्नयन किसको कहते हैं? तो मैंने तो यहाँ जितने को पूछा जब मैं आया तैयार, जब मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए थे और प्रायः कोई लगभग इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा था, तो लगभग किसी को यहाँ तो पता नहीं था। बराबर? सीमंत किसको कहते हैं? बहुत लोग श्रीमंत बोलते थे यहाँ, कोई-कोई हुँ, हुँ, श्रीमत बोलते थे, कोई कुछ बोलता, कोई गोद भराई बोलते थे। वो बोलते थे कि पैसा ये इसके लिए किया जाता है कि ताकि डिलीवरी के टाइम पर पैसा काम आए, तो उसको पैसा के लिए उसको डालना होता है, बराबर? अब ये स्वरूप हो गया संस्कार का कि भई उसमें 100 का नोट डालते हैं, तो वो डिलीवरी के टाइम पर काम आता है, बराबर है? तो इसके लिए ये गोद भराई, बराबर? सीमंत शब्द सुश्रुत संहिता का है, आयुर्वेद के ग्रंथ का है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में सीमंत शब्द का अर्थ बताया है, सीमंतः पंच अस्थि संधयः, यानी कि 5 हड्डी की जोड़ यहाँ होती है, उसको सीमंत कहा जाता है। अब बच्चों में वो दृढ़ होती रहती है 7 टू 9 मंथ तक। तो वो जब बाहर निकलता है तब ये मजबूत होना चाहिए। ये यदि मजबूत नहीं हुआ और डॉक्टर ने कोई गलती कर दी, वैद्य मतलब जो गायनेक ने गलती की, इसको दबा दिया, तो बच्चा जीवन भर के लिए बेड में रह जाएगा। कब? जब ओह! ये दृढ़ नहीं है तब। अब ये दृढ़ीकरण है, तब उसको कम से कम हानि होगी, दब भी गया तो भी। तो वो अच्छा, ध्यान में रखा ऋषि मुनि ने कि व्यक्ति ऐसी गलती कर सकता है और ऐसी गलती करने पर इसका ये मजबूत नहीं है, तब इसका जीवन वेस्ट हो सकता है, इसका जीवन पथारीवश हो सकता है, इसका जीवन बेड में रह सकता है और वो जीवन की अति कारुणिक घटना है। हम इसको ये अति 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 अभिशाप गिनते हैं उसको। कि ऐसा, हुँ, क्योंकि ये हुँ, तो हुँ, व्यक्ति के अज्ञान है। पूरी सामग्री हाज़िर होने पर भी व्यक्ति को अज्ञान है। आपके पास दिया नहीं है, समझ गए, लेकिन आपके पास दिया भी है, तेल भी है, बाती भी, सब कुछ होते हुए भी अंधेरा है। तब इसमें तो क्या है, केवल यहाँ पर माचिस है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर तेल है, वो सबको मिलाना ही है ना एक बार। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं होने के कारण आज हज़ारों बच्चे बेड में हैं, क्योंकि गर्भ संस्कार ठीक से हो नहीं रहे हैं, उसका प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। और मनुष्य जाति में ये पूरा हो रहा है। अब भारत के कोई विद्वान को पूछो तो वो बोलते हैं पूर्व जन्म के कर्म है। लेकिन इसी जन्म हुँ, में इतनी गलतियाँ हैं, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये तीनों संस्कार का जो पुनरुद्धार है, उसको मैं युग कार्य गिनता हूँ। मतलब सबसे बड़ा युग का कार्य जो ये एक है कि तो पहला तो ये कि गर्भाधान संस्कार का अर्थ से पुनरुद्धार पहला। शब्द से तो बिल्कुल। था, अर्थ से पुनरुद्धार किया। दूसरे संस्कार का शब्द था, अर्थ से पुनरुद्धार। तीसरे संस्कार का शब्द और अर्थ दोनों से पुनरुद्धार और तीसरे संस्कार का अर्थ से पुनरुद्धार। ये गुरुजी का जो कार्य है, वो आने वाली युगों तक, पीढ़ियों तक याद रहने जैसा है। और पीढ़ी जब ये रहेगी कि भारत ऐसी संतति को जब देखेगा, तब तक उनका प्रदान हमको याद आज याद आ रहा है कि आज हम जब किसी बच्चे को अच्छा वो ना देखते, किसी महिलाओं को उसको एबॉर्शन कराने जाती हो और हमारे प्रवचन से वो रुक जाती है और वो याद करती है कि आपका प्रवचन सुना, उसके बाद में एबॉर्शन करवाने के लिए नहीं गई। तो हमको सबसे ज्यादा आनंद उस टाइम आता है कि हमारे अच्छा, कारण इतने जीव बच गए। बराबर है, क्योंकि उसको एक पक्ष ही बताया गया था, उसको दूसरा पक्ष किसी ने बताया ही। तो बताया ही नहीं उसका था। कोई दोष नहीं है, एबॉर्शन उसको किसी ने नॉलेज नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया। तो ये हमारा गर्भाधान का जो संस्कार का पुनरुद्धार है, गर्भ विज्ञान का पुनरुद्धार है, उसके कारण
हजारों लाखों बच्चे आज बच गए हैं। तो ये बहुत जरूरी है, 3 संस्कार कराना और इसका प्रशिक्षण देना, बराबर है। और प्रशिक्षण। उसके लिए हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी राजकोट में होते हैं, अलग-अलग जगह पर होते हैं। तो और इसके लिए कोर्स भी बनाया है गर्भ विज्ञान का, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में। बहुत सुंदर। अनवलोकन संस्कार क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। 1.5 से 3 महीने तक पुंसवन संस्कार होता है। 3 से 5 महीने तक का जो समय है, उस समय गर्भ का पतन होने की ज्यादा संभावना है। आप समझ गए? अच्छा, 3 से मिसकैरेज होने 5 की। हाँ। वो अवलोभन यानी कि पातन, अनवलोभन यानी पातन से रक्षा। अवलोभन पातन, अनवलोभन यानी कि वो पतन से रक्षा करता हुआ जो संस्कार है उसका नाम है अनवलोभन। तो अनवलोकन संस्कार में यह समझाया जाता है कि अभी जो बच्चे का विचार प्रधान है, पहला प्रधान प्राण प्रधान संस्कार है, दूसरा प्रधान विचार प्रधान संस्कार है। इसमें विचार का बहुत महत्व है। गर्भवती स्त्री जो सोचती है उसका बहुत हम्म। बड़ा प्रभाव उसके बच्चे पर जाता है, या बाल बच्चे पर मतलब बालक हो बालिका हो जो भी संतति हो उसके पर जाता है। उस समय उसकी जो चंचलता है वो बढ़ न जाए, वैचारिक स्थिरता रहे, और वो ऐसा ही इनपुट ले कि जैसे उसका आउटपुट उस प्रकार का आए, तो शुद्ध सात्विक विचार का वातावरण बना रहे, इसके लिए संस्कार किया जाता है अनवलोकन। वो पूरा मनोवैज्ञानिक है। और उसके बाद वहां पर उसको समझाया जाता है कि आपको क्या विचार नहीं करना है। हम्म, ये सबसे महत्व की बात है, बराबर बहुत है। अच्छी आज महत्व की आजकल बात क्या है। होता है पता है आपको, कि जैसे जो महिलाएं जाती है गायने के पास, जैसे इसको लगा कि मैं गर्भवती हूँ, ऐसा उसको लगा तो वो जाती है कि चलो मेरे पेट में गर्भ है तो अभी जाकर आती हूँ, क्या-क्या है। तो गायनेक सभी कुछ उसको टेस्ट करते हैं और उसकी एक फाइल देते हैं। फाइल में लिखा होता है कि क्या करना है। तो उसका पहला जो पंक्ति आता है वो है पूरा आराम करना है। तो आराम करना है मतलब क्या करना है वो नहीं बताया जाता, लेकिन आराम करना है। तो हम्म, आपको पता है कि वो बाद में जाती है तो क्या है कि बेड पर 2 पैर मतलब ऐसा वो करके नींद तो पूरे दिन आती नहीं है, तो अब क्या करेगी, तो टीवी देखती है। अब टीवी में भी मज़ा नहीं आता है तो सबसे ज़्यादा किस में मज़ा आता है, तो डिटेक्टिव सीरियल। आप समझ गए? उसका कोई वो लेकर भाग गया, वो कौन था, उसके पीछे वो क्या था, तो उसके पीछे 2 लोग लगे हैं, उसका वो किया। अब वो डिटेक्टिव सीरियल जब सबसे ज़्यादा देखती है और दूसरा देखती है हॉरर शो। हॉरर शो बराबर है, क्योंकि हाँ। दोनों में एक्साइटमेंट बनी रहती है देखो। अभी हमारे दोनों के हम्म, बात है तो साधारण लोग कंटाल जाएँगे थोड़ी देर में। कोई असाधारण व्यक्ति तो हो जाएँगे, मतलब 200-500 लोग होंगे, थोड़े ऊपर तो वो तो इसमें। लेकिन साधारण व्यक्ति को बात कौन-सी अच्छी लगती है, जैसे कि कोई व्यक्ति आया और आपका कुछ पॉकेट छीन कर ले गया, वो कहीं चला गया, आप उसकी मतलब ये करने गए और आप उसके पीछे पड़े, तो उसको मज़ा आता है। तो वो डिटेक्टिव सीरियल ज़्यादा देखती है, हॉरर शो ज़्यादा देखती है। अब उसका मन में क्या विचार आएगा देखो, पूरे यही विचार आएँगे। यही विचार यदि गर्भावस्था में आएँगे, तो बच्चा भी किस प्रकार के विचार का होगा। उस समय तो उसका अभिसंगोपन मतलब गर्भ में वो विचार का जन्मा ही है, तो पहली इंप्रेशन उसकी इस विचार से गई। अब वो हाँ, बाहर आकर क्या करेगा? डाउट ही करेगा। डाउट ही कर बाहर गए। आकर क्या वो श्रद्धा नहीं रही, ज़्यादा श्रद्धा से कभी नहीं ज़्यादा आएगी। एक्सीडेंट करेगा, वो क्या करेगा? हम्म, बराबर, क्योंकि गुरुजी का एक वाक्य हमेशा याद रखने जैसा है कि एक्सीडेंटली आई हुई संतति एक्सीडेंट से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। आप समझ गए कि एक्सीडेंटली जो संतति एकदम आती है वो सटीक बात एक्सीडेंट से की। ज्यादा कुछ नहीं करती। तो ये एक बहुत महत्व का है अनवलोकन संस्कार। उसमें हम ये विषय को जब जब अनवलोकन संस्कार करने लोग आते हैं, 80 to 90% लोग उसी समय संकल्प लेते हैं कि हम अभी टीवी नहीं देखेंगे, नहीं हम देखेंगे। अभी सीरियल्स नहीं देखेंगे, हम अभी पिक्चर्स नहीं देखेंगे। ये अवस्था में उसको कोई हम नहीं संकल्प देते कि चलो आप ये छोड़ दो, वो स्वयं ले लेते हैं सब। क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये जो मेरी मानसिक थॉट प्रोसेस है उस पर ये बहुत बड़ी इफेक्ट उसकी होगी, और इसकी इफेक्ट पूरे जीवन बच्चे पर। तो आज कोई यदि करने जैसा कार्य है तो इस पर करने जैसा। बिल्कुल। और फिर ये भी कहा जाता है कि पारायण करिए, भगवत गीता पढ़िए। तो ये कुछ उसका ऑल्टरनेटिव आप बोल सकते हैं कि उसके बदले आप क्या करिए? देखिए,
पहले देखिए वो अभी ये सब बात बताते हैं कि आप भागवत का पारायण करो, भगवत गीता का पारायण करो, बराबर है, ये साधारण बात है। हम ये जी बताते हैं कि पारायण भी आपने कर दिया और जी। फायदा कब होगा, जब आप उसमें इन्वॉल्व होगे तब। भाव इन्वॉल्व भाव कब, आएगा, भाव अर्थपूर्ण। आएगा, बराबर है, तभी वो इन्वॉल्व। हम्म, हम्म, अब वो कब हम्म। होंगे, जब रस आएगा तब। तो रस सबसे आएगा तब। पहली बात है उसमें रस निर्माण करो। तो हाँ। उसको ऐसा बताओ, रस कैसे निर्माण करना है ना, उसके लिए हम लोग मतलब प्रयत्न करते हैं और करना चाहिए सबको, हम्म। कि उसको रस आए। बिल्कुल बिल्कुल। रस आने के बाद वो करेगा, नहीं तो क्या होगा, हम्म। आप कहेंगे और वो करेंगे। आप समझ गए, मैंने हाँ हाँ बताया तो हाँ। एक कर दिया, तो वो क्या है कि अभी वो क्या है, राम 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 एक दाना इधर रखा, फिर राम 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 दो तो वो पता नहीं कि वो गिनती में उसका ज्ञान है कि जप में है, आप समझ गए। उसका टारगेट 5 लाख का है, उसका नाम का नहीं है, हाँ 5 लाख समझिए। अंक है। 5 लाख क्योंकि का। वो इधर से इधर वो रखता है तो वो गिनता है, अब इसमें इस तरफ कितने दाने रह गए, मतलब तो 10 है, तो उसके बाद चाय पीनी है, बरोबर है। तो पूरा ध्यान चाय पर रहता है, 10 दाने पर रहता है, उससे अच्छा है वो दाना न लगे, बरोबर है, सहज रूप सही से बात। हो। समझ गए ना आप। तो वो पारायण बारायण की बात हम नहीं करते, हम कहते कि अच्छी चीजों में उसको रस निर्माण के बाद वो जो उठाएगा और वो करेगा, वो अंदर से करेगा। उस नहीं तो उसको अंदर तब से तक ये करे। लगेगा कि ये क्यों करना है मुझे, रवि भाई ने कहा है इसके लिए किया, मेहुल भाई ने कहा इसके लिए पारायण करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चे को कोई सांप लग जाएगा, बराबर है। तो सब उस लग तरह से वो लोग जाएगा। ले लेंगे कि चलो, तो वो नहीं है, उसको रस निर्माण करना है, वो बात है जी। तो गुरुजी, आज का आखिरी प्रश्न होगा ये, आहार में पथ्य अपथ्य यदि बता पाए गर्भवती स्त्री के लिए। ये आज का आखिरी ये प्रश्न जी। बहुत महत्व का विषय है। गर्भावस्था में खास करके 70 to 80% जितने भी डिसीज होते हैं, या उसको कंफर्ट महसूस नहीं होता है, वोमिटिंग होती है, या और कोई भी प्रश्न, वो आहार की योग्य जो ज्ञान है, माहिती है, वो न होने की वजह से, या तो आहार ठीक से न लेने की वजह से होता है, बराबर है, दो में से एक, या तो नॉलेज नहीं है, या फिर उस बिल्कुल। नॉलेज होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बराबर है। तो गर्भावस्था में आहार के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि गर्भावस्था में जो गर्भावस्था को एक ऐसी अवस्था गिना गया है कि जिसमें जो गर्भ रह जाता है उसके बाद 20% ही आहार में मतलब कम ज्यादा होता है। जैसे आप समझ गए कि नहीं, या तो स्त्री का आहार 20% बढ़ेगा या कम हो जाएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझे, गर्भपूर्वक आहार, गर्भावस्था का आहार, दोनों में 20% से ज्यादा फर्क नहीं है, या तो 20% ज्यादा है गर्भावस्था में या कम है। लेकिन जो कंजप्शन है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले एक का पोषण होना था, अब इसके 3 भाग हो गए, 3 बांटने वाले हो गए। आहार के 3 गुना तीन हो भाग हो, जाता है। 3 भाग हो, जी। कंजप्शन तीन तीन हो जाता है, कंजप्शन करने वाले 3 हो जाते हैं। कौन कौन? एक स्त्री खुद, मतलब एक अपने शरीर का मतलब जो भी पोषण होता है वो होता है। दूसरा गर्भस्थ शिशु का पोषण होता है, और तीसरा स्तन्य का निर्माण होता है। अच्छा, हम्म। स्तन्य का निर्माण प्रसूति के बाद नहीं होता है, दूध प्रसूति के बाद आता है, बनता नहीं है। बनने की शुरुआत तो गर्भ में जब जीव आ गया कि तुरंत बनने की शुरुआत होती है, तो उसको स्तन्य वह स्रोतस कहते हैं। तो तीसरा जो भाग होता है पोषण के लिए प्रोसेस में आता है वो 3, तो 3 हो गए। आहार उतना ही रहा, भाग 3 हो गए। इसके लिए आहार ऐसा लेना है जो पोषक तत्व से भरपूर। केवल आहार से नहीं चलेगा, उसके साथ औषधियां भी लेनी, क्योंकि कॉन्संट्रेटेड फॉर्म होना वो जाना चाहिए उसके लिए, क्योंकि केवल आहार पर्याप्त नहीं, क्योंकि आहार तो खुद का ले रही थी उतना ही है, उससे थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम, लेकिन बंटवारे 3 हो रहे हैं। तो इसके ये ज्ञान न होने के कारण आज महिलाओं को एचबी की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, आज महिलाओं को फोलिक एसिड की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है।
आज उसको वात के दर्द बढ़ रहे, कुपोषण हो रहा है, विटामिन्स की कमी हो रही है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है मुझे क्या लेना। तो अभी उसको सबसे ध्यान रखना है आयरन का। तो इसके लिए हमारी लोहे की कढ़ाई है, लोहे के बर्तन है, उसका उपयोग करना है गर्भावस्था में, ताकि लौह तत्व उसमें जाए। ये एक खास अलग-अलग प्रकार के आहार द्रव्य बताए हैं जो जल्दी पच जाए और शक्ति दे। जैसे आंवला हो गया, सब्जी में लौकी हो गई, मूंग हो गई, परवल हो गए, धान्यों में ऐसे जौ हो गए, चावल हो गए। तो ऐसे धान्य, ऐसी सब्जियों का करना है जैसे पूरे के पूरे पोषक तत्व मिले। जिसमें कम पोषक तत्व हो या नहीं हो, ऐसे आहार द्रव्य जैसे जंक फूड है, फास्ट फूड है, केमिकल बेस्ड फूड है, सिंथेटिक फूड्स है, ऐसी वस्तुएं नहीं खानी है। जिसमें फर्मेंटेशन होता है वो भारी हो जाता है, वो थोड़े में ही पेट भर भारी हो जाता है, जाता है। तो ऐसी वस्तुएं छोड़नी है गर्भावस्था में। तो ये पूरा ध्यान गर्भावस्था के 9 महीने तक रखना है, ये ध्यान में रखते हुए कि कम लेने पर भी पोषक तत्व ज्यादा हो ऐसा आहार लेना है, और ज्यादा लेने पर भी बिल्कुल, पोषक तत्व ना आते हो ऐसे छोड़ दें। छोड़ना। बराबर है? जी, जी। तो हाँ, आचार्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आज हम सभी के साथ जुड़ने के लिए। हम जी, सभी जी। अनुग्रहित हुए आपके इस छोटे से समय में भी आपने एक ज्ञान का एक पिटारा खोला है सभी के लिए, और सभी की जी, जिज्ञासा ज़रूर बढ़ेगी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार।